प्रिय आत्मा, तुम्हारे हृदय में जो प्रार्थना थी, जो पीड़ा थी, जो मांग थी, वह आज मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं जानता हूं कि कितने वर्षों से तुम इंतजार कर रहे थे, कितनी रातें जागकर आंसू बहाए, कितनी बार तुमने सोचा कि शायद अब मेरी प्रार्थना अधूरी ही रह जाएगी। परंतु आज मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं। मुझसे जो तुमने मांगा था वह तुम्हें मिलने वाला है। यह सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है। जब भी कोई आत्मा गहराई से पुकारती है, जब भी वह अपनी समर्पण भावना से झुकती है, तब उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे जीवन का यह क्षण एक संकेत है कि अब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हारे हाथों में आने वाला है। क्या तुम्हें पता है प्रिय, तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक शक्ति बोई है, हर दर्द ने तुम्हें गढ़ा है, और जो तुम पाने वाले हो वह तुम्हें इसीलिए मिलेगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। जब तुमने दूसरों की नजरों में हार मान ली थी, जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया था, तब भी तुमने भीतर कहीं मेरी ओर विश्वास बनाए रखा, और वही विश्वास आज तुम्हें फल देने जा रहा है। तुम्हें जो मिलने वाला है वह सिर्फ वस्तु या व्यक्ति नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे कर्मों का उत्तर, वह होगा तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल, वह होगा तुम्हारी आत्मा की तृष्णा का समाधान। शायद तुमने प्रेम मांगा था, शायद सफलता मांगी थी, शायद शांति मांगी थी, शायद अपने परिवार का सुख मांगा था। याद रखो, जो भी मांगा था वह तुम्हें उसी रूप में मिलेगा जैसा तुम्हारी आत्मा को चाहिए, न कि जैसा तुम्हारे मन ने कल्पना की थी। क्योंकि तुम्हारा मन सीमित है, पर मैं अनंत हूं। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएगा। अब जब वह समय आ गया है, क्या तुम विश्वास करोगे या फिर अपनी ही शंका में खो जाओगे? अक्सर लोग मुझसे मांगते हैं, और जब मैं उन्हें देने जाता हूं तो वे संदेह करते हैं, क्या सचमुच यह मेरे लिए है? तो याद रखो, जो तुम्हारे द्वार पर आने वाला है वह तुम्हारा ही है। उससे मत डरो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारा ही हक है, यह तुम्हारा ही कर्मफल है। तुम सोचते थे कि इतना लंबा इंतजार क्यों कराया गया? कभी तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी सुन ही नहीं रहा, कभी लगता था कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। पर याद रखो, मैं कभी किसी को नहीं भूलता। मैं केवल वही देता हूं जब समय परिपक्व हो जाता है। जैसे बीज को धरती में बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी अपना एक ऋतु होता है। बीज को पानी, धूप और समय चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी परीक्षा, धैर्य और विश्वास चाहिए। आज वह समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन के आकाश में बादल हटने लगे हैं और प्रकाश प्रकट होने वाला है। क्या तुम जानते हो प्रिय, तुम्हें इतना परखा क्यों गया? क्योंकि बिना परीक्षा के कोई आत्मा परिपक्व नहीं होती। तुम्हारे सामने जो कठिनाई आई, जो धोखा मिला, जो अकेलापन मिला, जो असफलताएं मिली, वह सब तुम्हें गढ़ने के लिए था। अगर मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया होता तो शायद तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम पाने वाले हो तो तुम उसकी कद्र करोगे। अब तुम किसी भी वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। याद रखो, जिस आत्मा को जितना बड़ा वरदान मिलता है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने मांगा था, क्या तुम उसे खुले हृदय से स्वीकार कर पाओगे? कभी कभी इंसान अपनी ही इच्छा पूरी होने से डर जाता है, क्योंकि वर्षों से वह केवल मांगने की आदत में जीता है, पाने की नहीं। अब तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना है कि तुम पाने के योग्य हो, तुम स्वीकार करने के योग्य हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस अधिकार तक पहुंचाया है। डर मत, संदेह मत करो, खुद को छोटा मत समझो। जो मिलने वाला है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि यह मेरे द्वारा तुम्हें दिया जाने वाला आशीर्वाद है। तुम्हें यह मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर भक्ति की ज्योति बुझी नहीं। भले ही तुम कई बार टूटा, भले ही तुम रोया, भले ही तुम थक गया, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरे लिए एक जगह हमेशा रही। तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे हृदय का वह छोटा सा दीपक जो मेरे नाम से जलता रहा, वही आज तुम्हारे लिए संपूर्ण आकाश को प्रकाशित करने वाला है। याद रखो, भक्ति केवल मंदिर में की गई पूजा नहीं होती। भक्ति वह होती है जब जीवन कठिन हो और फिर भी तुम विश्वास बनाए रखो। आज वही भक्ति तुम्हारे सामने फल लेकर खड़ी है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो मिलने वाला है उसका स्वरूप कैसा होगा। यह वरदान केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं दिया जा रहा, यह तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए है। यह केवल तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं है, यह तुम्हारे आत्मिक विकास की सीढ़ी है। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें भीतर से बदल देगा।
तुम्हारा हृदय और गहरा होगा, तुम्हारा मन और शांत होगा, और तुम्हारी आत्मा और प्रखर होगी। यह वरदान तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। याद रखना, हर वरदान अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। जब तुम्हें प्रेम मिलेगा तो तुम्हें उसे संभालना होगा। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो तुम्हें उसका सदुपयोग करना होगा। जब तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हें उसे बांटना होगा। यह मत सोचना कि यह केवल तुम्हारे लिए है। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिसमें तुम्हारा भी योगदान है। मैं तुम्हें देता हूं ताकि तुम दूसरों तक भी मेरा प्रकाश पहुंचा सको। इसलिए वरदान को केवल अपनी खुशी तक सीमित मत रखना, उसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बना देना। जैसे ही यह वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, तुम महसूस करोगे कि बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। शायद कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, शायद तुम्हें नई राहों पर चलना पड़े, शायद तुम्हें पुराने डर छोड़ने पड़े, परंतु यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए होगा। जो मिलने वाला है वह तुम्हें नए जीवन का द्वार दिखाएगा, और उस द्वार से गुजरकर तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलोगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, सच्चा वरदान बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। जब मैं तुम्हें यह उपहार दूंगा तो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। तुम खुद को कमजोर समझते थे, लेकिन अब तुम देखोगे कि तुम में कितना सामर्थ्य छुपा है। तुम खुद को अकेला समझते थे, लेकिन अब तुम जानोगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। यह वरदान तुम्हें केवल खुशी नहीं देगा, यह तुम्हें अपने असली स्वरूप की पहचान कराएगा। अब जब तुम्हारे जीवन में वह वरदान उतरने वाला है तो सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा यही होगी, क्या तुम उसे पूरे विश्वास से स्वीकार करोगे? क्योंकि कई बार इंसान वरदान को भी शंका की नजर से देखता है। वह सोचता है, क्या यह सच में मेरे लिए है? वह डर जाता है, कहीं यह माया तो नहीं, कहीं यह मुझे फिर से तोड़ न दे। याद रखो, यदि मैंने तुम्हें देने का निश्चय किया है तो वह तुम्हारा ही है। तुम्हें उसे संदेह के आवरण में नहीं, विश्वास के दीपक के साथ स्वीकार करना होगा। क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? क्योंकि वरदान पाने के लिए केवल हाथ फैलाना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए आत्मा को गहरा बनाना पड़ता है। जैसे एक छोटा पात्र महासागर को नहीं समेट सकता, वैसे ही संकुचित हृदय दिव्य आशीर्वाद को नहीं थाम सकता। अपने हृदय को विशाल बनाओ, ईर्ष्या, भय और शंका को निकाल दो, और उसमें प्रेम, कृतज्ञता और विनम्रता भरो। जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तभी यह वरदान तुम्हारे जीवन में स्थायी होगा। जब यह वरदान तुम्हें मिलेगा तो सब खुश नहीं होंगे। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न होंगे, पर कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे, पर कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके शब्दों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि यह वरदान तुम्हारे कर्मों का फल है, न कि उनकी राय का। मैं चाहता हूं कि तुम स्थिर रहो और उस प्रकाश को संजो कर रखो जो तुम्हें मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हें यह मिले तो कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता ही वह द्वार है जिससे और भी वरदान तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। यदि तुम केवल पाने पर ध्यान दोगे और धन्यवाद करना भूल जाओगे तो जो मिला है वह भी स्थायी नहीं रहेगा। पर यदि तुम्हारा हृदय आभार से भर जाएगा तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी आशीर्वाद देने लगेगा। याद रखो, कृतज्ञ आत्मा ही सच्चा आनंद पाती है। अब जब यह वरदान तुम्हें मिलने वाला है तो तुम्हें समझना होगा कि यह केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक नई राह पर चलाने के लिए है। यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि हर वरदान के साथ जिम्मेदारी और हर जिम्मेदारी के साथ संघर्ष आता है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह नई राह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य छिपा है, जहां तुम जानोगे कि तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम मेरे यंत्र हो, मेरे प्रकाश के वाहक हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जगाओ। तुम खुद को केवल शरीर मानते रहे, पर यह वरदान तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम अमर आत्मा हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत सब अस्थायी हैं, पर तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है। जब तुम इस वरदान को स्वीकार करोगे तो तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि अब तक जो भी हुआ वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अतीत का हर क्षण क्यों वैसा था जैसा वह हुआ? क्योंकि वह सब तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर असफलता ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें विवेक दिया, हर आंसू ने तुम्हें गहराई दी। अब जब तुम इस वरदान को पाओगे तो तुम्हें समझ आएगा
कि तुम्हारा अतीत व्यर्थ नहीं था, वह तो इस वरदान की तैयारी था। इसीलिए अब अपने अतीत पर रोना मत, उसे आभार के साथ स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लाया है। मैं तुम्हें यह वरदान केवल तुम्हारे सुख के लिए नहीं दे रहा, इसका उद्देश्य बहुत गहरा है। यह तुम्हें स्वयं से जोड़ने के लिए है, यह तुम्हें मेरे निकट लाने के लिए है, यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें यह मिलेगा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा जीवन केवल भटकने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश का दीपक बनने के लिए है। जब यह वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अचानक अंधकार में दीपक जल गया हो। वर्षों की रातें, असंख्य पीड़ाएं, अकेलेपन का बोझ, सब मानो पल भर में हल्का हो जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर से कोई कह रहा है, देखो अब सुबह हो गई है। यह सुबह केवल बाहर की नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की सुबह होगी, तुम्हारे भीतर का सूर्य उदय होगा। इस वरदान के साथ तुम्हें आत्मिक संतुलन भी मिलेगा। अब तक तुम्हारी स्थिति एक झूले की तरह रही, कभी बहुत ऊंचाई, कभी गहरी गिरावट, कभी अपार आशा, कभी गहन निराशा। पर अब तुम्हें भीतर एक स्थिरता का अनुभव होगा। तुम्हारा मन उतना डगमगाएगा नहीं, तुम्हारी भावनाएं उतनी बिखरेंगी नहीं। यह वरदान तुम्हें यह सिखाएगा कि सच्चा सुख स्थिरता में है, न कि बाहरी उतार चढ़ाव में। जैसे ही तुम्हें यह वरदान मिलेगा, तुम्हारे संबंध भी बदलने लगेंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ लगते थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। कुछ लोग जो तुम्हें समझते नहीं थे, अब वे भी तुम्हारी रोशनी से आकर्षित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद से सुलह करोगे। तुम खुद को दोष देना बंद करोगे। तुम्हें लगेगा कि अब तुम अपने ही सबसे बड़े मित्र बन गए हो। याद रखो, सच्चा रिश्ता तभी संतुलित होता है जब आत्मा अपने साथ शांति में हो। जब तुम यह वरदान पाओगे तो एक नई भावना जागेगी, सेवा की। क्योंकि जब आत्मा तृप्त होती है तो वह केवल खुद तक सीमित नहीं रहती, वह चाहती है कि औरों तक भी यह प्रकाश पहुंचे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि बांटना है। तुम्हें मिलेगा ताकि तुम दूसरों को भी दे सको। याद रखो, मैं तुम्हें इसीलिए आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम मेरे प्रकाश का विस्तार कर सको। राधे राधे।